हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि When is International Day for Eradication of Poverty observed? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये सेलिब्रेट किया जाता है 17th ऑफ अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। बात की जाए इस बार की थीम की तो 2025 में इस दिन की थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल treatment by ensuring respect and effective support for families। ये इस बार की थीम है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन दिवस की, जो कि 17 तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, The world's first virtual museum of stolen cultural objects has been launched by which organization? पूछा गया कि दुनिया का पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय किस संगठन के द्वारा शुरू किया जाएगा? बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीजें हैं, मूर्तियां हैं जिनको चुरा लिया गया है ना, जो बहुत ही महंगी महंगी थी, तो उनको उनकी क्या हो गई, चोरी हो गई। अब वो चुरा ली गई तो अब पता तो होना ही चाहिए आने वाली जनरेशन्स को भी, तो ये किस संस्था के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि उनकी वर्चुअल इमेज लगाकर एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाएगा जो वस्तुएं चोरी हो गई हैं। कौन कर रहा है ऐसा? बिल्कुल सही बात, ये किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसके साथ मिलकर ये वर्चुअल 3D मॉडल वाली इमेजेस ऐसी बनाएंगे जो चीजें चोरी हो गई है ना, जिनकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। बात आई अगर यहाँ पे यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। और यहाँ पर जो खालिद अल अनानी है, ये इसके क्या है, डीजी महानिदेशक है ना। अभी कुछ ही दिनों पहले ये इसके महानिदेशक बने, और जब ये बने तब भी हमने पढ़ा था ना। ठीक है। द फर्स्ट एवर इन रोकिन bilateral exercise has been conducted by India and which country? हाल ही में पहली बार आयोजित हुई ये जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, ये भारत और किस देश के मध्य में हुई है? तो पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है और भारत और साउथ कोरिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। नेवल एक्सरसाइज है, इसमें हमारी जो नेवी है उसके INS शहादरी ने पार्टिसिपेट किया है। ये INS शहादरी है क्या, ये भारत का इंडिजीनियसली बिल्ट यानी कि स्वदेशी है, भारत का स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, क्या है, स्वदेशी है। तो क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है कि आपसे ये ना पूछ के कि ये जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में होती है, आपसे पूछ ले कि इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया INS सहाद्री ने। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना नाम। चलो, अच्छा, बात हुई यहाँ पे साउथ कोरिया की, क्योंकि भारत और साउथ कोरिया के बीच में ही एक्सरसाइज हुई है। जब नाम साउथ कोरिया का आ ही गया तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। ठीक है, वोन यहाँ की करेंसी है और ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। आज आपका क्वेश्चन क्या है? आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 32,000 फीट। क्या पूछा आपसे? पूछा गया कि अभी हाल ही में किसने 32,000 फीट की ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम जो है इसका सफल परीक्षण कर लिया है ना। इतनी ऊंचाई से भी सक्सेसफुली पैरासूट का परीक्षण कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है। किसने? DRDO ने। किसने?
DRDO ने, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, ये जो टेस्ट किया गया ये हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये टेस्ट किया गया। ठीक है, बात आती है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। समीर वी कामत इसके चेयरमैन है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आता है। इसके अलावा ये बात भी रखना, याद रखना कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, India has been elected as a member of Human Rights Council for the 7th time. For which period? अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत 7वीं बार मानव अधिकार परिषद का सदस्य बन गया है। आपसे पूछ रहा है कि भारत जो 7वीं बार ये सदस्य बनेगा मानव अधिकार परिषद का, ये कब से कब तक के लिए बनेगा? तो भारत जो सदस्य इस बार बन रहा है वो 2026 से 2028 आने वाले 3 सालों के लिए सदस्य रहेगा यूएनएचआरसी का। यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1906 को। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है जुर्ग लोबर। ठीक है, इनका भी आप नाम याद रखना, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ ना कई बार करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे डायरेक्ट ये ना पूछ के कि भाई कब से कब तक भारत सदस्य रहेगा, आपसे पूछ लेगा कौन सी भी बार भारत सदस्य बन रहा है यूएनएचआरसी का, है ना। आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, आपसे पूछ लेगा इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये बातें भी आप याद रखना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड मिनी रत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में किसको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया ऑपरेशन चक्र 5 was conducted by which organization to combat cyber crimes? साइबर अपराधों से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 किस संगठन के द्वारा चलाया गया? ये तो जो ऑपरेशन चक्र 5 है ये चलाया जाता है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। साइबर जो क्राइम होते हैं, है ना, जो डिजिटली जो क्राइम होते हैं उनसे निपटने के लिए सीबीआई इस ऑपरेशन को लॉन्च करता है। इस बार इसका 5वां एडिशन है। बात आती है सीबीआई की, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है ना। दया देखा है ना आपने, सीबीआई सीआईडी नहीं आता था, हाँ वो सी। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? नई दिल्ली में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई और परवीन सूद इसके डायरेक्टर है। दया गेट, कुछ तो गड़बड़ है, दया गेट तोड़ो, है ना। रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, India's elite counter terror force announced a new operational hub in। हाल ही में जो भारत की विशिष्ट आतंकवादी निरोध बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है जो एनएसजी है, इसने कहाँ एक नया परिचालन केंद्र की घोषणा की है? तो ये एक और नया एनएसजी जो है अपना एक और नया परिचालन केंद्र यानी कि ऑपरेशनल हब खोलने जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर? तो ये खोलने जा रहा है कहाँ पर? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। इससे पहले एनएसजी के 6 और जो ऑपरेशनल हब है वो है कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में। अब एक और कहाँ बनने जा रहा है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। एनएसजी की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। इसके डायरेक्टर है बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which Indian state has the highest per capita uses intensity of UPI transaction? यानी कि सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि अभी आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि वो कौन सा राज्य है जहां पर यूपीआई, जहां पर पेटीएम करो, है ना, सबसे ज्यादा यूपीआई का यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ये जो स्टेट है ये है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद कौन सा राज्य आता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर यूपीआई का ज्यादा यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन्स के लिए। पता कैसे चला? कि यहाँ के जो एटीएम में है, एटीएम में भी कैश विड्रॉल जो है वो कम होता है यहाँ पर। ठीक है, बात आती है तेलंगाना की। हैदराबाद कैपिटल है, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली डिक्रीज्ड रवि नाइक वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट? हाल ही में रवि नाइक जी का जो है निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रवि नाइक, है ना। अभी फिलहाल के टाइम पर ये क्या थे, ये गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। नाम आया गोवा का, कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ पर मुख्यमंत्री है। अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, है ना। क्वेश्चन फॉर यू मैंने आपको आज की क्लास में दे दिया है। सभी बच्चों को आंसर करना है क्वेश्चन फॉर यू का। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सर्च करके आंसर करना, क्योंकि ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। रिवीजन कर लेना।